दोस्तों आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त आजमाया हुआ टिप्स एक देने वाला हूँ और उससे पहले आपको एक जानकारी बहुत इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन लोगों को सफ़ेद दाग, वाइट पैचेस, लिकोडेमा या विटिलिगो की समस्या है। तो इन चीज़ों को अगर आप समझ लेंगे तो आपकी ये बीमारी जो है बहुत तेज़ी से रिकवर होने लग जाएगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग दवाइयाँ खा रहे हैं, सालों साल हो गए हैं, लेकिन उनकी ये बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है और 1-2% या 2-4% का फ़ायदा होता है, उसके बाद स्टॉप, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और दवाई बदल रहे हैं, डॉक्टर बदल रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रही। दोस्तों आपको एक चीज़ समझना होगा कि वो वजह क्या है कि आप दवाई भी बदल रहे हैं और बराबर खा भी रहे हैं, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं होता। आप कहीं 6 महीने कराते हैं, उसके बाद डॉक्टर बदल देते हैं फिर। तो आपको एक चीज़ समझना होगा कि अगर आपको ये समस्या है तो ये 3 चीज़ें आपको भूल कर भी नहीं खानी है। क्यों? क्योंकि ये आपके मेलानोसाइट को बढ़ने से रोकती हैं। जब आपका मेलानोसाइट बढ़ेगा नहीं, बनेगा नहीं, तो फिर आपका जो रिकवरी है, जो आपका कलर आने का वो रिकवर होना है, वो बिल्कुल स्लो हो जाएगा। ये आप सोचिए कि रिकवर ही नहीं होगा। आपको बैंगन मतलब इंग्लिश में इसको ब्रिंजल बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं खाना है। बैंगन का भरता लोग खाते हैं, मतलब या सफ़ेद बैंगन हो या आप देख रहे हैं इस तरह का बैंगन हो, आपको ब्रिंजल बिल्कुल खाना ही नहीं है किसी भी रूप में। ध्यान रखना है कि अगर आलू में ये सब्ज़ी पड़ी है तो आपको नहीं खाना है। टमाटर आपको कच्चा तो बिल्कुल नहीं खाना है, पका के आप खा सकते हो, लेकिन कच्चा टमाटर आपको नहीं खाना है बिल्कुल भी। इस चीज़ को बहुत विशेष ध्यान देना है कि आपको कच्चा टमाटर बिल्कुल नहीं खानी है, क्योंकि ये आपके सफ़ेद दाग की रिकवरी को बिल्कुल स्लो कर देता है। पहले नंबर पर आपका ब्रिंजल हो गया और दूसरे नंबर पर आपका टमाटर, तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको जो तीसरे नंबर का है उसमें आता है नॉन वेज। अब नॉन वेज में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि जैसे फ़िश है, मछली हैं, रेड मीट है, मतलब मीट जो मांस होता है, बकरे का, चिकन है, मुर्गी का, मटन, चिकन, मतलब ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल भी आपको मीट नहीं खाना है। नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि ये पित्त को बढ़ाती हैं और पित्त बढ़ने से आपका जो मेलानोसाइट होता है वो बिल्कुल कम कर देता है बनना और अटैक करता है, उसको मारता है। तो आपको बिल्कुल भी भूल से भी आपको नॉनवेज नहीं खाना है। अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे तो आप बहुत तेज़ी से रिकवरी करेंगे और बहुत तेज़ी से ठीक होंगे। अब आपको मेलानोसाइट बढ़ाने का मैं बहुत ज़बरदस्त आपको मैं टिप्स दे रहा हूँ कि, लेकिन उसके साथ आपको कुछ सावधानियाँ बरतनी है, बहुत ज़रूरी है। अगर उन सावधानियों को आप समझेंगे और फॉलो करेंगे हमारे बताए हुए नियम से, तो आप बिल्कुल 100% ठीक होंगे। और आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो ट्रीटमेंट आप लेते रहिए। उस ट्रीटमेंट के साथ जो मैं बता रहा हूँ उसको आप करेंगे, बिल्कुल नेचुरल तरीके से बहुत तेज़ी से रिकवरी होगी और बहुत तेज़ी से ठीक होंगे। तो आपको क्या करना है कि जिनके भी दाग कितने ही पुराने क्यों ना हो, आपको बाकुची जो आता है, बाकुची पाउडर बोलते हैं या बाबची बोलते हैं, काले काले सीड होते हैं, इसके बीज होते हैं छोटे छोटे काले काले। आप किसी भी पंसारी की दुकान पर जाएंगे, वहाँ से आप ला सकते हैं। उनको लाने के बाद आपको कैसे यूज करना है, आप जो भी जड़ी बूटी की दुकान होती है या जहाँ बीज भंडार होते हैं, जहाँ बीज मिलता है, वहाँ से आप बाकुची पाउडर नहीं लेना है, बाकुची के बीज लेना है। आप उनसे मांग लीजिए और चाहे तो बाकुची पाउडर भी मांग सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अब इसको कैसे लेना है, इस चीज़ को आपको समझना है, बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत तेज़ी से फ़ायदा मिलेगा। करना क्या है आपको, उसके जैसे अगर पाउडर रूम में है तो आपको आधा चम्मच पाउडर आपको 1 कप जो होता है, कप में भिगो के डाल देना है।
और फिर उसका पानी आपको सुबह पी लेना है। फिर उसके बाद सुबह भिगो के रख देना है, फिर उसका पानी आपको शाम को पी लेना है, और शाम को भिगो कर रखना है तो फिर सुबह। इस तरह आप दिन में 2 बार ये प्रक्रिया करनी है। अगर किसी बच्चे को है कम उम्र का है तो उसको जो है आपको क्या करना है, उसको जो बीज आप लाएंगे, बीजों को आपको 1 चम्मच बीज, 1 से या 2 चम्मच बीज आप 1 कप पानी में भिगो के रख दीजिए। उसके बाद उसका पानी जो है उस बच्चे को पिलाना है 2 टाइम, सुबह और शाम। मतलब वो पानी पूरा पिला दीजिए। फिर आप जैसे सुबह भिगो के रखेंगे तो उसका पानी आप पिलाएंगे शाम को, और शाम को जो भिगो के रखेंगे उसका पानी पिलाएंगे सुबह। इस तरह करना है। और आपको अब एक और विशेष सावधानी जो बरतनी है कि आपको दूध जो आप पीते हैं, दूध को आपको नमक वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेना है, वरना आपको ये जो बाकुची का नुस्खा है बिल्कुल फ़ायदा नहीं करेगा। लेकिन जो मैंने बताया वो दूध कैसे लेना है वैसे ले सकते हैं, हमने वीडियो में बताया, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मतलब दूध के साथ नमक वाली कोई भी चीज़ नहीं लेनी है, बिल्कुल भी भूल से भी। और सिर्फ गाय का ही अगर दूध मिलता है तो बहुत फ़ायदा करेगा। और इसके साथ में अगर आप खाने में सिर्फ गेहूं की रोटी नहीं लेना है बिल्कुल भी, सिर्फ आप चने की रोटी खानी है। जो बेसन होता है, ग्रैम्स होते हैं काले देसी चने, उसका बेसन की रोटियां ही आपको खानी है। सुबह दोपहर शाम जब भी आप लंच में और डिनर में खाएंगे तो आपको चने की बेसन की ही रोटी खानी है। इसके बाद आपको एक काम करना है, आपके पित्त को शांत करना है। अब पित्त को शांत करने के लिए हमने बताया है बहुत ज़बरदस्त दोस्तों उपाय बताया है कि आपको त्रिफला नियमित लेना है। नियमित कैसे लेना है, किस तरह उपयोग करना है, वो प्लेलिस्ट में वीडियो आप देख लीजिए जाकर। इससे आपका पित्त पूरी तरह शांत रहेगा और आप बहुत तेज़ी से रिकवर कर जाएंगे, बहुत तेज़ी से, अविश्वसनीय तरीके से। आपको मैंने ये जो चीज़ें बताई है बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मैंने बताई है, आप इसको आजमा के देखिए। आपको 3 महीने के अंदर बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, बहुत बेहतरीन। और साथ साथ में आपको टेंशन नहीं करनी है, चिंता नहीं करना है। आपको योग प्राणायाम प्रतिदिन करना है नियमित, अनुलोम विलोम और कपालभाति। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए।